हेलो फ्रेंड, रिसार्ट टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं तमाम छात्रों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि सीटेट का एग्जाम को निकालने के लिए बेस्ट प्लान क्या होता है और सीटेट का एग्जाम कौन सा स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन सा स्टूडेंट नहीं दे सकते, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। टीचर बनने के लिए दो तरह का एग्जाम होता है, सीटेट और स्टेट लेवल पर टीईटी होता है, जिसको हम अपने अपने स्टेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम सीटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सीटेट को हम अच्छी तरह से किस प्रकार निकाल सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं खुद सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हूँ, क्वालिफाई किया हूँ। मैं तमाम छात्रों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं सीटेट का। सीटेट एग्जाम सिलेबस। सीटेट में दो तरह का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में सीटेट पेपर 1 में हम लोग 1 to 5 का टीचर बनते हैं। जब सीटेट का एग्जाम निकालते हैं तो 1 to 5 का के लिए टीचर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी केबीएस में भी 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं हम। स्टेट लेवल पर प्राइमरी में जो लोअर प्राइमरी होता है 1 to 5 का, उसमें हम टीचर बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीटेट निकालने से हम टीचर नहीं बनते, उसके लिए बिहार में जाने तो बिहार में बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। अच्छा, सीटेट पेपर 2 इसमें हम 6 to 8 क्लास का टीचर बनते हैं। 6 to 8 क्लास का टीचर बनते हैं। 6 to 8 क्लास का टीचर बनते हैं स्टेट लेवल पर। और केवीएस लेवल पर इसको हम टीजीटी के नाम से जानते हैं। यानी 6 to 10 तक हम पढ़ाते हैं केवीएस में। केवीएस बहाली जो आता है केवीएस में टीजीटी के नाम से जानता है, जो अपना अपना सब्जेक्ट से भरता है। सबसे पहले हम सीटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज कल हम स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एसटीटी का एग्जाम कौन दे सकता है? इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा बीएड और बीटीसी और डीएलएड। जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं वे ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और जो डीएलएड किए हुए हैं और ग्रेजुएशन के साथ वह दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर 1 सीटेट से इनवैलिड कर दिया है। बीएड वाले को एग्जाम देने के लिए आप लोग भर सकते हैं, लेकिन इनवैलिड कर दिया है। चलते हैं, सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीटेट का सिलेबस होता है, इसमें 150 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 मार्क्स का होता है। और नो निगेटिव मार्क्स, यानी इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, नो निगेटिव मार्क्स। फिर भी इसमें 7% से 10% ही स्टूडेंट पास होते हैं। निगेटिव मार्क नहीं होने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट पास नहीं होते। इसका कारण क्या है? जानकारी का अभाव। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट को हल्के में लेते हैं और इसको पैटर्न को समझने में बहुत दिक्कत करते हैं। सीटेट एग्जाम को निकालने के लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग है कि अपने किस टॉपिक को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके माध्यम से सीटेट निकल सकता है। सबसे पहले बताते हैं सीटेट की। पहला होता है
पेपर 1 का बात करते हैं। पेपर वन में सीटेट पेपर 1 का बात करना है। सीटेट पेपर 1 में, सीटेट पेपर 1 में हम सीडीपी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का होता है। यानी इस टॉपिक को हम पकड़ बनाएंगे तो सीटेट को एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह देखने में 30 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ से 90 मार्क्स की तैयारी होती है, 90 नंबर्स की तैयारी होती है। और यही बात बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सीटेट में 30 नंबर है, इसमें कम नंबर आएगा तो क्या दिक्कत होगा, और इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। इसी कारण से उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का होता है। फिर नेक्स्ट आता है मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। नेक्स्ट है भाषा 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, यानी 30 नंबर का आता है। और भाषा 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। यह सिलेबस पेपर 1 सीटेट के लिए है। पेपर 1 जो 1 to 5 के टीचर बनते हैं उसके लिए है। लेकिन इसमें भी 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सीडीपी से होगा और 15 क्वेश्चन पेडागोगी होगा। इन जो शिक्षण शास्त्र होता है ना, उससे होगा। इसमें 15 क्वेश्चन में बटे होते हैं। और इसमें भी 15 क्वेश्चन ईवीएस जो एनसीईआरटी पूछा जाता है। 1 से लेके 6 क्लास तक एनसीईआरटी का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 15 क्वेश्चन ईवीएस पढ़ाने के लिए पेडागोगी होता है जो पूछा जाता है। और मैथ में भी उसी प्रकार पूछा जाता है, और भाषा में भी, और सेकंड भाषा में भी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा। इसमें हम क्या लें? बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट भाषा में जो जिसका अपना स्ट्रॉन्ग है, मातृभाषा है, वो अपना भाषा चुन ले। मातृभाषा कहने का मतलब कि अपने माता पिता द्वारा जो भाषा बोली जाती है और वह भाषा आप खुद अपनी बोलते हैं, वह भाषा फर्स्ट लैंग्वेज में रखें। और सेकंड लैंग्वेज में जो अपना रखना चाहते हैं, हिंदी रखें, संस्कृत रखें, बंगाली रखें, जो भी रखें मातृभाषा को छोड़कर। क्योंकि फर्स्ट में मातृभाषा होगा, अपना भाषा जो होगा वह रखेंगे। किसी का मातृभाषा हिंदी होता है तो हिंदी रखता है, किसी का मातृभाषा इंग्लिश होता है तो इंग्लिश रखेगा, किसी का मातृभाषा बंगाली है तो बंगाली रखेगा। फर्स्ट कोई रखें और सेकंड में कोई अपना सिलेक्ट कर ले। यह सिलेबस पीआरटी 1 to 5 के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है? सीटेट पेपर 2 का सिलेबस इसी प्रकार होता है। सीटेट पेपर 2 में सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। मैथ साइंस मैथ एंड साइंस और SST 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होता है। 60 क्वेश्चन 60
मार्क्स का होता है। और भाषा पेपर 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। और भाषा पेपर 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है। इसमें मेन पॉइंट यहां समझना होगा, मैथ, साइंस और एसएसटी। मैं वैसे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले, मैथ ले कि साइंस ले, मैथ ले या साइंस ले। मैं फैक्चुअल बताने का मैं प्रयास करता हूँ। मैथ वैसे स्टूडेंट ले, मैथ साइंस वैसे स्टूडेंट सिलेक्शन करे जो साइंस बैकग्राउंड से, यानी 12th में भी साइंस पढ़े हैं और बीएससी में भी साइंस पढ़े हैं, वैसे स्टूडेंट मैथ साइंस लें। खासकर जो बीएससी में पढ़े हैं मैथ साइंस, वैसे स्टूडेंट साइंस लें। और बीएस एमए जो किए हैं, जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन पास किए हैं, वैसे स्टूडेंट एसएसटी का चुनाव करें। इससे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो एसएसटी से चुनाव करेंगे उससे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ से जो चुनाव करते हैं मैथ साइंस से, उसमें से भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 20 क्वेश्चन जो होता है मैथ का, फैक्चुअल मैथ पूछा जाता है। फैक्चुअल मैथ जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए, 8 क्लास तक का जो एनसीईआरटी का बुक होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइंस भी, इसका साइंस बहुत टफ होता है, लेकिन कंसेप्ट बेस होता है, कंसेप्ट बेस होता है। यही 6 to 8 का सिलेबस है। और एक कंफ्यूजन और मैं दूर करने का मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इसी वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं। एसएसटी बिहार के लिए खासकर होता है। देखिए एसएसटी सॉरी स्टेट, यानी स्टेट STET पेपर 1 और STET पेपर 1 2। इससे 9th to 10th क्लास का टीचर बनता है, जो बिहार में खासकर होता है, खासकर। और इसमें 11th to 12th क्लास का टीचर बनता है, 12th क्लास का टीचर बनता है। इसमें 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन अपना सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट से। और 50 क्वेश्चन में टाइप पार्ट होता है, 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सीडीपी और पेडागोगी होता है, और शिक्षण विधियां होती है। सीटेट का सिलेबस इसमें होता है भी। और 10 क्वेश्चन होता है मैथ होता है, मैथमेटिक्स। इसको बांट रहे हैं। 10 क्वेश्चन क्या होता है? मैथमेटिक्स, मैथ होता है। और यहाँ 5 क्वेश्चन जीके जीएस होता है, जीके होता है। और 5 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग होता है। या स्टेट का सिलेबस है, यानी 100 क्वेश्चन अपना सब्जेक्ट से होगा, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। यानी पीजी आप किए हुए हैं तो पीजी जिस सब्जेक्ट से किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जिस विषय से ऑनर्स किए हुए हैं उसी से 100 क्वेश्चन रहेगा। कोई स्टूडेंट आर्ट्स साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। और जो मैथ से सिर्फ है उसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ मैथ पूछा जाता है पेपर 1 में। थैंक्स यू। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिला होगा, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करें। इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे।
थैंक्स यू।